आज कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, जानकारी मिल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल जुड़ेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल उनकी पेशी है और इसी पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने समन दिया था, बार बार पेश नहीं हो रहे थे, इस वजह से ईडी ने याचिका दायर की थी। आज ही विधानसभा में विश्वास मत पर भी चर्चा होनी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईडी ने आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे थे। पहला समन जो है वो 2 नवंबर को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इन सभी समन्स को कहा कि वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है, कोर्ट सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जो है 2 फरवरी को ईडी ने कोर्ट का रुख किया और बताया कि मामले में पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी जांच कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में 7 फरवरी को जो राजधानी कोर्ट के एसीएमएम है दिव्या मल्होत्रा, उनने कहा कि इस तरीके का समन का उन्हें पालन करना चाहिए था, लेकिन विफल रहे। तो वो 17 फरवरी यानी कि आज जो है व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश और बताएं कि आखिर वो क्यों नहीं आए। इस बीच ईडी ने 19 फरवरी के लिए अरविंद केजरीवाल को छठा समन जो है वो भेजा है। अब ऐसे में खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में की जो कार्रवाई है उसमें शामिल होंगे। उनके वकील पहले पहुंचेंगे, कोर्ट को बताएंगे। व्यक्तिगत रूप से ना जाने कारण जो है वो मेरी जानकारी में ये बताया गया है कि आज ही दिल्ली विधानसभा विश्वास मत पर चर्चा होनी है। कल खुद मुख्यमंत्री ने उसे पेश किया था। तो उनके आरोप है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसकी विधानसभा में चर्चा होनी है, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें वो जरूर हिस्सा लेंगे। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल सक्रिय है विधानसभा में क्योंकि विश्वास मत पर चर्चा भी होनी, तो दूसरी तरफ आज पेशी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इतने समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को ये बताना होगा कोर्ट के सामने कि वो समन के सामने पेश क्यों नहीं हुए और ईडी की पूछताछ में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र। आज संदेश खाली का वो सच सामने आएगा। ममता को क्यों डर लग रहा है, क्या आखिर इसके पीछे की वजह है, इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब ज्यादा समय बाकी नहीं बचा है। देश भर में चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। एक के बाद एक मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की सियासत भी उबाल मार रही है। इसकी वजह नॉर्थ 24 परगना जिले का संदेश खाली इलाका है, जहां पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां हैं, जहां से आते हैं, जिस पर रेप, जमीन कब्जाने समेत कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन शाहजहां फरार है। कहां है नहीं पता। यही बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये एक नई वजह भी बन चुका है। और आप देखिए हालात ये है, बीजेपी और कांग्रेस की टीम हर हाल में संदेश खाली जाना चाहती है, पीड़ितों का दर्द दुनिया के सामने लाना चाहती है, लेकिन संदेश खाली के लिए विपक्ष की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो सवाल ही उठता है कि क्या ममता सरकार शेख शाहजहां के गुनाह को छुपा रही है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करने वाले हैं और बड़ी खबर क्या है ये आप देखें। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का बड़ा बयान सामने आया संदेश खाली को लेकर। ममता बनर्जी से नहीं संभल रहा है तो केंद्र तैयार है, हालात संभालने के लिए सेंट्रल फोर्स भी तैयार है। ये निशित प्रामाणिक की तरफ से बयान दिया गया है। संदेश खाली का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेता लगातार वहां पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संदेश खाली किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। कल भी हमने देखा कैसे बाकायदा जो एक प्रतिनिधिमंडल है, जो डेलीगेशन है, वो जा रहा था, फैक्ट फाइंडिंग टीम जा रही थी बीजेपी के, लेकिन उसको रोक दिया गया, जमकर बवाल हुआ था। ये अगर ममता बनर्जी से ये संभाला नहीं जाता तो ममता बनर्जी एक बार अगर बोलेंगे कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है तो होम मिनिस्ट्री उनको पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है, सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है और इस सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य के साथ खड़ा रहेगा। और अगर शेख शाहजहां और ये जो सभी दुष्कृति है इनको ढूंढने में भी उनको केंद्र का मदद चाहिए, वो भी केंद्र करने के लिए प्रस्तुत है। तो निशित प्रामाणिक का बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि अगर हालात ममता बनर्जी से संभल नहीं रहे हैं तो फिर केंद्र फोर्स तैयार है। आइए आपको सबसे पहले बता दें कि संदेश खाली को लेकर पिछले 24 घंटे में बंगाल से लेकर दिल्ली तक क्या क्या हुआ है।
संदेश खाली पर किस तरह आर पार की सिचुएशन है, 24 घंटे में क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। बीजेपी के नेता जबरन लौटाए गए, जो टीम आई थी। फिर उसके बाद सच जानना चाहती थी। दरअसल ये टीम आगे बढ़ना चाहती थी, पीड़ितों से मुलाकात करना चाहती थी, पीड़ितों का दर्द सुनना चाहती थी, लेकिन नहीं जा पाई। राज्यपाल से मिलकर अब ज्ञापन सौंपा गया। रोके जाने पर अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा हमें भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस में फिर झड़प हुई। एनसीएससी ने राष्ट्रपति को इस मामले पर रिपोर्ट सौंपी है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा नौवीं बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में हालात को चिंताजनक बताया गया है कि जो इस वक्त हालात हैं बंगाल के संदेश खाली में, वो बहुत चिंताजनक है। 10वीं बड़ी बात, सेंट्रल फोर्स के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी जा चुकी है। तो ये पूरा मामला जो 24 घंटे में इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये हमने आपके सामने रखा। लेकिन कांग्रेस के नेता भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी रोक दिया गया, वो धरने पर बैठ गए। और बीजेपी का डेलीगेशन जो कमेटी बनाई गई है, वो भी आगे बढ़कर फैक्ट फाइंड करना चाहती थी, उन्हें भी रोक दिया गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है बहस करने के लिए। प्रियंका टिब्रीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले, और मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता भी इस वक्त संदेश खाली से जुड़ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट जगह जहां पर इतना बवाल मचा हुआ है। रवि, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि बीते 24 घंटे का हाल हमने बताया कि इस वक्त क्या क्या हुआ है, किस तरह से अलग अलग डेलीगेशन मिलने की कोशिश कर रहा था। इस बीच निशित प्रामाणिक का बयान भी आ चुका है। अगर ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है तो सेंट्रल फोर्स तैयार है संभालने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो इलाका की बात आप कर रहे हैं, संदेश खाली, ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। जब शेख शाहजहां यहाँ पे राज कर रहा था तो तब यहाँ पे कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता था। और अभी फिलहाल जो स्थिति बना हुआ है वो फरार है। और उनको लेके जो यहाँ पे सिचुएशन तैयार हुआ है उसमें साफ साफ ये जाहिर हो रहा है, जैसे कि हम लगातार 3-4 दिन से देख रहे हैं, सिवाय गवर्नर के कोई भी राजनीतिक नेता को वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब ऐसा स्थिति बना है, शुभेंदु अधिकारी नहीं जा पा रहा है, बीजेपी का सेंट्रल टीम नहीं जा पा रहा है, या तो फिर अधीर चौधरी को नहीं जाने दिया जा रहा है, या तो फिर मीडिया को वहाँ पर रोक दिया जा रहा है, तृणमूल के जो नेता है वो वहाँ पे पहुँच जा रहा है, उनके लिए कोई वहाँ पे पाबंदी नहीं है। ऐसा क्यों स्थिति बना हुआ है ये तो राज्य सरकार कह सकता है। लेकिन एसपी के साथ जब मेरा बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो एलिगेशंस हैं वो बेबुनियाद है, ऐसा एसपी का कहना है। उनका ये कहना है कोई रेप का मामला यहाँ पे नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसा स्थिति नहीं बना है जिसके लिए इतना बात किया जाए। लेकिन हकीकत अलग है। TV9 भारतवर्ष जब स्थिति में पहुँचे, जब लोगों के साथ बातचीत किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक गाँव का पूरा जितने औरत है सब बीजेपी के हैं, वो सारे तृणमूल के थे, कैमरा के सामने बात कर रहे थे, बंगाली में बात कर रहे थे और साफ साफ ये कह रहे थे हमारे साथ ऐसा जुलूम किया गया, जिसमें साफ साफ जाहिर होता है कि रात को 12 बजे एक पार्टी का मीटिंग नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर जगह पे, तो क्यों वहां पे बुलाया जाता था। एक गांव के एक जमीन है, बंजर जमीन है, उसमें बीच में एक घर है, उसमें एक खटिया रखा हुआ है और उस घर में आपका मीटिंग हो रहा है। कैसी मीटिंग है? क्यों रात को बिठाया जाता था? क्यों उनको बोला जाता था? ठीक है, तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब देना होगा खुद ममता सरकार को। और ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं कांग्रेस से लेकर बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका रुख करते हैं। बादल देवनाथ जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी, आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है ममता सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार चाहे कांग्रेस की टीम हो या फिर बीजेपी की टीम हो, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले सर और मैडम, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूँ TV9 के माध्यम से, सुबह सुबह पूरे देशवासियों को, ये जो नीतीश प्रामाणिक का जो बयान आप लोगों ने दिखाया, होम मिनिस्ट्री में है, असिस्टेंट होम मिनिस्टर, इसके खिलाफ गाय तस्करी, डकैती, खून, हत्या, मर्डर, 100 के ऊपर। अभी आप उस मुद्दे पर बात कीजिए जो पूछा जा रहा है बादल देवनाथ जी। निश्चित प्रामाणिक तो ये तक बोल रहे हैं कि वो आपकी सरकार को मदद देने के लिए तैयार है। अगर ममता सरकार को, माफ कीजिएगा, ममता सरकार को मदद देने के लिए तैयार है, अगर शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ पा रहे तो। सुनिए ना, ये जो नीतीश प्रामाणिक का बयान आप लोगों ने सुना, आप लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, नीतीश प्रामाणिक भाजपा के होम मिनिस्टर में है, असिस्टेंट होम मिनिस्टर है, प्रतिमंत्री है, इसके खिलाफ मर्डर केस है। 10 दिन पहले जामीन लिया, 2 दिन पहले हाईकोर्ट से जामीन लिया। अरे बादल देवनाथ जी, आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा निशित प्रामाणिक है? क्या मुद्दा आज निशित प्रामाणिक बने हुए, या फिर मुद्दा है संदेश खाली?
जहां की जो महिलाएं हैं वो अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगा रही है, भद्रता का आरोप लगा रही है, जबरन जमीन को कब्जाने का आरोप लगा रही है। खुद वहां के राज्यपाल विजिट कर चुके हैं, महिलाओं से मिल चुके हैं। राज्यपाल ने यह तक बोला है कि जो उन्होंने देखा सुना वो जिंदगी में कभी देखना सुनना नहीं चाहेंगे। उस पर बात करिए ना बादल देवनाथ जी। आप बोलिए ना, आप बोलते जा रहे हैं, मुझे बुलाने का क्या जरूरत है? नहीं, आप निश्चित प्रमाणित के बारे में बोल रहे थे ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि टीएमसी नेताओं को कोई पाबंदी नहीं है? बादल देवनाथ जी एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बादल देवनाथ जी, बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ इस वक्त हैं चर्चा के लिए। सवाल सीधा है, क्यों टीएमसी नेता जा रहे हैं और बाकियों को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कल जो संयोजक हैं कमेटी की अन्नपूर्णा देवी जी, उनकी तरफ से भी विवेक श्रीवास्तव जी कई सवाल उठाए गए कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि बादल देवनाथ जी आप रुकिए, आपसे बात करेंगे, रुकिए आप। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपकी पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया। परसों अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे, मिलने की कोशिश की, रोका गया और अभद्रता भी दिखाई वहां पे अथॉरिटीज ने हम लोगों के नेताओं के साथ। ये एक सच्चाई है। तो लेकिन ये है कि हमने ये अपील करी कि भाई कम से कम मीडिया की एंट्री तो करो, कम से कम टीवी 9 के रिपोर्टर्स को तो जाने दो। यहाँ से जो एंकर्स अपने रिपोर्टर्स को भेज रहे हैं कि डायरेक्टली पता चले क्या हो रहा है, इनको तो कम से कम जाकर के रिपोर्टिंग करने दीजिए। वो भी तृणमूल कांग्रेस ने नहीं अलाउ करी। तो ये एक चीज है जो अनफॉर्चुनेट है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज है, बीजेपी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में प्रोटेस्ट करने के बजाय इस पूरे इंसिडेंट्स को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही है। ये चाहते हैं कि ये एक मुस्लिम अग्रेसर वर्सेस हिंदू विक्टिम का नैरेटिव बने, जिसको लेकर के बंगाल और देश में ये दिखा सके और सिचुएशन को कम्युनलाइज करें। तो हम बीजेपी को भी साथ में क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। नहीं तो टीएमसी भी जवाब नहीं दे रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, शाहजहां शेख कहां पर है? क्योंकि उन्हीं पर ही बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं, वो फरार है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। He has to be hunted out at the earliest, और कम से कम तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को आकर के उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे करके उसकी बर्खास्तगी के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। तो दैट इज हम लोगों ने ये डिमांड किया है और हमने कहा है कि आप कम क्लीन करिए। उसमें 2 और अक्यूज थे, उनमें से एक को तो इन्होंने शायद बर्खास्त किया, पोजीशन से हटाया है, तो इसके खिलाफ भी एक्शन एट द अर्लीस्ट लें। लेकिन बीजेपी के मॉरल राइट को हम सपोर्ट नहीं करते। जहां उत्तर प्रदेश में 65,000 केस एक साल में होते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में मैं खुद जंतर मंतर जाता था, वहां इन्होंने जाति करके जाट वर्सेस राजपूत बना दिया। इन्होंने कहा वो सारी लड़कियां जाट समुदाय की हैं। ठीक है, अभी बात संदेश खाली पर हो रही है। बीजेपी से सवाल कर लेते हैं। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, साफ तौर पर लेफ्ट की तरफ से भी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी इसे हवा दे रही है, कम्युनल मुद्दे को ये सामने ला रही है। इसका जवाब कैसे देंगे आरोप का? देखिए, मैं एक एक करके सारे आरोपों का जवाब देती हूँ। पहले तो भारत देवनाथ जी ने कहा, ये बादल देवनाथ जी ने कहा कि ये हमारे जो मंत्री हैं उन पर केसेस हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो भी राजनीति करता है उस पर झूठे आरोप और केसेस लगाए जाते हैं। मुझ पर भी लगा रखा है, पुलिस को मारने का, पीटने का, ये तरह के केसेस लगे हुए हैं। दूसरे जो अभी सीपीएम के प्रवक्ता कह रहे थे, तो देखिए सीपीएम और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही जो है वो ग्राउंड पर मुसलमानों के वोट को हथियाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आरोपी जो है उसका नाम है शेख शाहजहां। तो ये भी मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ कहना नहीं चाहते। व्यथा की बात यह है जो जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जब उनकी आवाज हम उठा रहे हैं तो ये कहते हैं हिंदुओं के लिए आवाज क्यों उठाते हो? हिंदुओं की घरों की माँ बेटी की इज्जत लुट जाए, लेकिन हिंदू के लिए भाई कोई आवाज नहीं उठाए। यही इनका जो है वो रवैया है। दूसरी रही टीएमसी की बात। देखिए, टीएमसी भगोड़ों को, टीएमसी जो आरोपी हैं उनको भगाने में और उनको पुरस्कारित करने में विश्वास करता है। यहाँ शेख शाहजहां के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राजीव, फिर आपके पास भी आएंगे। ये देखिए ना, ये आवाज तो लेफ्ट और कांग्रेस भी उठा रही है ना। सुनिए ना, मेरे गले में थोड़ा इशू है, थोड़ा तमीज से पेश आइए आप। विवेक जी, सुन लेते हैं, इसके बाद फिर आपके भगोड़ों को, जैसे कि मैंने कहा, 10 सेकंड में प्रियंका जी आपको बोलना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि भगोड़ों को पुरस्कारित करने में विश्वास करते हैं, ये पुरस्कारित करने में विश्वास करते हैं। आरोप बिल्किस बानो के केस कुमार जो आरोपी था, शारदा केस में सबूत मिटाने का आरोप था, उसको डीजीपी बना दिया।
थोड़े दिन बाद आप देखिएगा इसी शेख शाहजहां को लेकर के कुछ और पुरस्कार। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, तो औरतों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कांग्रेस भी नहीं दे रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अधीर रंजन चौधरी भी धरने पर बैठ गए और उनकी तरफ से कहा गया कि ममता सरकार की तरफ से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आया, वृंदा करात का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा आपने। मैं तो कहती हूँ कि औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है हर किसी को उसमें उतरना चाहिए, मगर ये लोग अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने आपको कहा सीपीएम का अभी आधार क्या है, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए, क्योंकि हिंदू बंगाली तो उनको वोट देगा नहीं। चलिए संजीव कौशिक एक-एक करके हम सभी पहले मेहमानों से जवाब ले लें, एक बार सभी मेहमानों से जवाब ले लें और उसके बाद ये फॉरम ओपन हो जाएगा। हमारे साथ संजीव कौशिक भी है। संजीव कौशिक जी, आपसे मेरा सवाल यह, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या है जो ममता सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर कांग्रेस जाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी वाले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए पहरा लगा दिया गया है? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला शुरू होता है 5 जनवरी के दिन, जब ईडी की छापेमारी वहाँ पे होती है राशन घोटाले में, और उसके बाद में जो प्रतिक्रिया आती है या फिर वहाँ ये आरोप लगता है कि छापेमारी करने गए टीम के ऊपर पथराव किया जाता है, और उस पथराव के बाद जब वहाँ से वो टीम वापस आती है, फिर भारतीय जनता पार्टी उसे अपना रंग देना शुरू करती है। भारतीय जनता पार्टी की ही ये महिला कार्यकर्ता है। हमें खूब पता है कि जिस जगह के हम संदेश खाली की बात कर रहे हैं, वहाँ आरएसएस के कैसे कैडर के लोग मजबूत हैं, और किस तरह से इलेक्शन नज़दीक ध्यान में रखते हुए एक नई हवा बहाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से वहाँ पे कम्युनल बात चले और ध्रुवीकरण का मौका मिले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ की महिलाओं के साथ यदि स्थिति बेहतर नहीं है और लगातार इस तरह की बदसलूकी की जा रही है, यदि इस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, या वो जो आरोप लग रहे हैं बेहद आपको लगता है सीधा सीधा ये राजनीतिक मुद्दा है? क्यों नहीं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है तो केंद्र सरकार नहीं। लेकिन संजीव कौशिक जी, अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सियासत से प्रेरित, एक बड़ा छोटा सवाल है, तो क्यों जो शेख शाहजहां है वो फरार है? आखिर क्यों नहीं ममता सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है, जांच बैठाई जाती है और शाहजहां सामने आते हैं और जांच का सामना करते हैं? छुपाने की क्या कोशिश हो रही है अगर सब कुछ पाक साफ नजर आ रहा है? तो यदि इस तरह की बात है और वो यदि आप आरोपी हैं और वो साफ सामने नहीं आ पा रहे हैं और महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार वहां पे किए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? हमेशा से शुरुआती दौर से ही संजीव जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे सहयोगी भी संदेश खाली से लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि संदेश खाली जाने से रोके जाने पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपनी बात किस तरह से सामने रखी है, क्यों उन्हें रोका गया, सुनिए जरा। वो बेटियां और महिलाएं संदेश खेड़ा की थी, जिनके साथ शाहजहां शेख के गुंडों ने अत्याचार किए हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है, और ये धमका करके नहीं आओगे तो हस्बैंड को गोली मार दिया जाएगा। यू आर ए बेंगली क्वीन ऑफ क्रुएल्टी। अपनी बांग्लार নৃশংসতার এক রানী ক্ষমতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার বাংলার মানুষকে ধোকা দিয়েছে। राज्यपाल जी को सारी घटना के बारे में जानकारी दिया हम लोगों ने। राज्यपाल जी से वो खुद भी दुखी है। अब कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग आग्रह करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे और उनके परमिशन के बाद जरूर संदेश खाली हम जाएंगे। तो आपने सुना, अब सवाल ये उठता है कि आखिर संदेश खाली का ये पूरा मामला क्या है? क्या ये वाकई में साजिश है या फिर इसके पीछे क्या सच है? ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आरोप लग रहे हैं, क्या चीजें सामने आ रही है, महिलाओं की तरफ से क्या कहा गया है, एक बार सारी चीजें आप देख लीजिए। संदेश खाली, क्या साजिश क्या सच, ये आपके सामने। आरोप क्या लगा है, संदेश खाली में टीएमसी दफ्तर शोषण का सेंटर बना हुआ है, ये कहा गया, और टीएमसी नेता, जो लोकल नेता शाहजहां, उस पर आरोप लगा है। सवाल क्या है, सच छिपाने के लिए विपक्ष की एंट्री को बैन क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, आरोप यह भी लग रहा है कि महिलाएं जबरन पार्टी ऑफिस लाई गई। सवाल यह है कि क्या शेख शाहजहां को खुली छूट मिली हुई थी इस तरह से ये करने की, और आरोप यह भी है कि शाहजहां और उसके गुर्गे चुनते थे सुंदर महिलाएं, ये आरोप लगाया गया है वहां की महिलाओं के जरिए, स्थानीय महिलाओं के जरिए। फिर सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन की इसमें मिलीभगत थी, क्या पुलिस को नहीं पता था कि इस तरह का आतंक हो रहा है? और देखिए आरोप क्या है, 43 दिन से फरार है शेख शाहजहां। जब 5 तारीख को ईडी की रेड हुई थी, सवाल यह भागा है या फिर भगाया गया है शेख शाहजहां को, यह एक बड़ा सवाल है। एक और गंभीर आरोप क्या है, पीड़ितों के पति
झूठे मामले में गिरफ्तार किए गए। यह भी कहा गया है। सवाल यहां पर क्या है, शाहजहां के गुनाह छिपा रही है ममता सरकार, ये जो सवाल है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक श्रीवास्तव, महिलाएं वहां पर लगातार रो रो कर अपनी जो भानगी है वो बयां कर रही है। वहां पर राज्यपाल गए सीवी आनंद बोस, उन्होंने गृह मंत्री को बकायदा रिपोर्ट भी भेज दी और यह तक कहा गया कि जो उन्होंने देखा और सुना वो जिंदगी में कभी भी देखना सुनना नहीं चाहेंगे। क्या वाकई में आपको लगता है कुछ बहुत ही जघन्य और क्रूर हुआ है संदेशखाली में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लेफ्ट के नेता आते रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी तो धरने पे बैठना पड़ गया, उनको जाने नहीं दिया। बहुत सीनियर आदमी है वो, पार्लियामेंट में भी उनकी चर्चा रहती है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस हैज टू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे तो आपके ऊपर फिंगर्स उठेंगी। मीडिया को आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप किसी रिपोर्टर को नहीं जाने दे रहे हैं, आप अक्यूज को की जो विक्टिम्स हैं उनको कम से कम मीडिया के लोग जाएं तो बात तो करने दीजिए। आप बीजेपी के खिलाफ, जरूर हम भी बीजेपी के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं बीजेपी कम्युनल पार्टी है और बीजेपी तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बीजेपी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि महिलाओं को जस्टिस मिले। बीजेपी तो चाहती है कि वोट मिले और किसी तरीके से मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाए, कम्युनलाइज करो। इन्होंने तो जाट वर्सेस राजपूत पहले कर दिया था जंतर मंतर पे, तो इनका डीएनए तो हम जानते हैं। लेकिन तो हम ये नहीं कह रहे, सवाल वही बात के तीन बात वही घूम कर आ जाता है विवेक जी कि तभी तो जो कमेटी बनी है वही जांच करना चाहती है, पीड़ितों से मिलना चाहती है, तो फिर पाबंदी क्यों है, फिर क्यों रोका जा रहा है? बादल देवनाथ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बादल जी, अब आपको पूरा मौका है, ये बताइए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जितनी मुस्तैदी से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, अगर उतनी मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ने का काम हो जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैडम, टीवी9 एक नेशनल चैनल है, ध्यान से सुनिए। वहां पर राज्यपाल वहां पर गया, संदेशखाली में एससी कमीशन गया, महिला कमीशन गया, स्टेट महिला कमीशन गया, दिल्ली से जो लोग हिंदी भाषी लोग आए थे महिला, वो लोग भी वहां पर गए थे। एक भी महिला उन लोगों के पास कंप्लेन नहीं किया। एसपी होमगार्ड महिला भारत उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने भी वहां पर गया, उन्होंने एक आप रिपोर्ट देख लीजिए। सेंट्रल महिला कमीशन जो नेशनल वुमेन कमीशन गया है, उन्होंने कहा है कि औरतों के साथ वहां शोषण हुआ। उन्होंने कहा है कि औरतों ने आकर के उनको अपनी कंप्लेंट दी। अब ये झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पर। बादल जी को खत्म करने दीजिए, मैं बादल जी सुन लेते हैं एक बार बादल जी को, इसके बाद आपके पास आते हैं। बादल जी को सुन लेते हैं, फिर आते हैं ये लोग। मणिपुर, हाथरस में, असम में, त्रिपुरा में जब टीएमसी के कार्यकर्ता गए थे डेलीगेट, उन्होंने रोक दिया था टीएमसी सांसदों को। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो वो लोग आ रहा है इसको इसके लिए लोग रोका जा रहा है, लेकिन 144 जारी है। तीसरा बात है, मणिपुर की बात नहीं हो रही है यहाँ, त्रिपुरा की भी बात नहीं हो रही है, संदेशखाली की बात हो ररी है। मैं बोल रहा हूँ टीएमसी के जब प्रतिनिधि संसद डेलीगेट जब आसाम मणिपुर गए थे, हाथरस पे जाने का कोशिश किया था, उन लोगों पे स्टेट गवर्नमेंट, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रोका था। मैं बोल रहा हूँ, और तीसरा बात है, इसलिए मैं नहीं रोक रहा हूँ यहाँ पर 144 है इसलिए रोका जा रहा है। चौथा बात है, देखिए नीतीश प्रामाणिक का बात किया अभिजीत चौधरी का। नीतीश प्रामाणिक का जो बोल रहा है होम मिनिस्ट्री साथ देंगे। ये नीतीश प्रामाणिक के खिलाफ कितना मर्डर केस, गाय का केस है, जानते ये इसको क्यों होम मिनिस्ट्री में लिया गया? पहला सवाल ये है। तो धारा 144 है, तो फिर टीएमसी नेताओं को कैसे मिलने दिया जा रहा है के खिलाफ? और जो विरोधी लीडर जो जाने का कोशिश कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, एक बस क्रिया में 5000 रुपया लिया, उस बस को बोल रहा है कलकत्ता के बाद नहीं जाना है। पुलिस को खुद बोल रहा है शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी लीडर, मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप लोग रोक दीजिए। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना, एक आंदोलन होता है। मतलब ये नहीं, वो जाना नहीं चाहते, आपको जानना चाहिए। लेकिन संदेशखाली के जो महिला के ऊपर जो अत्याचार, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 साल से जो लोग बोल रहा है 10 साल हो रहा है। मैडम, एक सीपीएम लीडर, एक भाजपा लीडर वहां पर है, वो लोग एक बार कंप्लेन नहीं किया, उनका पार्टी ऑफिस में नहीं। देखिए बादल देवनाथ जी जो आपने कहा कि महिलाओं ने अभी तक क्यों नहीं कुछ बोला, एक बार बादल देवनाथ जी एक बार फिर आप सवाल सुन लीजिए प्लीज। आपसे दरख्वास्त है कि आप सवाल सुन लीजिए। जो आपने यहाँ पर मुद्दा उठाया है कि अभी तक क्यों नहीं बोला, महिलाओं का ये कहना है क्योंकि जो 5 जनवरी का वाकया हुआ था, ईडी की टीम पर हमला हुआ, शेख शाहजहां और उसके जो लोग हैं वो वहां से भाग गए, तब महिलाओं में हिम्मत आई, उन्होंने अपनी बात, अपनी आप बीती क्या हुआ वो सुनाया। आप बताइए। आपको ये समझना होगा और कुछ नहीं।
बादल देवनाथ जी, दिक्कत ये है कि अगर कोई बहस हो रही है तो सवाल भी तो सुनेंगे आप। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं, प्रियंका जी बताइए। इस मामले में महिलाओं को अगर दबाया जाता है किसी भी राज्य के सारे झूठ जो है यहाँ एकदम साफ करती हूँ। बादल देवनाथ जी, किसका नाम बादल देवनाथ जी आपको पूरा वक्त दिया। यहाँ बैठे हुए किस मर्द का नाम प्रियंका है? प्रियंका जी को सुन लेते हैं। यहाँ बैठे हुए कौन से मर्द का नाम प्रियंका है? देखिए, औरतों को ये जमीन पर उनका शोषण करते हैं और फिर कहने भी नहीं देते, उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ नेशनल टेलीविजन पे मेरे साथ ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। तो देखिए, जब मैं कहती हूँ कि टीएमसी का नेता रेपिस्ट है, टीएमसी का नेता बलात्कारी है, तो मैं सच कहती हूँ। देखिए, नेशनल विमेन कमीशन, अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की, उनके पास कोई कंप्लेन नहीं आई, सरासर झूठ। नेशनल विमेन कमीशन ने कहा कि लोग औरतें उनके पास गई और उन्होंने कहा कि उनके साथ शोषण हुआ है, उनको शोषित किया गया है, पीड़िताओं ने अपनी बात उनके सामने रखी है। लेकिन ये यहाँ बैठे बैठे झूठ कहते हैं। इनको मणिपुर, त्रिपुरा जाने में जरा भी समय नहीं लगता था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के तुरंत पहुंच जाते थे। मुख्यमंत्री नवान्ना से संदेश खाली नहीं जा पा रही, मुख्यमंत्री नवान्ना से संदेश खाली के बारे में एक बात नहीं कहती और कहती है महिला मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के लिए उन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, लेकिन जो महिलाओं के साथ खराब करते हैं उनको भगा देती है, भगोड़ों की तरह उनको भगा देती है। देखिए, ये कहते हैं लोगों को रेप हुआ है, देखिए, औरतों ने स्पष्ट कहा है कि जबरन रूप से उन्हें पार्टी ऑफिस लाया जाता है। चलिए, बादल देवनाथ जी और प्रियंका जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर है शेख शाहजहां को लेकर। बड़ी खबर है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज दोनों रुक जाइए। इस बड़ी खबर को बता दें पहले दर्शकों को। 43 दिनों से फरार है शेख शाहजहां, टीएमसी का नेता है ये। ईडी समेत कई एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही है। ईडी की टीम पर हमले के बाद से इसका कोई पता नहीं लगा है। महिलाओं से इस पर अत्याचार का, शोषण का आरोप है। ममता बनर्जी का करीबी है शेख शाहजहां, और क्या यही वो बड़ा सवाल है जिस वजह से शेख जहां अभी तक पकड़ से बाहर है? अब आप देखिए क्या करता था शेख शाहजहां, क्या उस पर आरोप है, पीड़ित महिलाओं की तरफ से क्या आरोप लगाए गए आपको बताएं। पहली महिला, हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, ये एक महिला की तरफ से कहा गया। दूसरी महिला ये बोलती हैं कि कम उम्र की महिलाएं सबसे ज्यादा टारगेट पर रहती है शेख शाहजहां के। निधि बिल्कुल। और तीसरी महिला जिन्होंने बताया कि सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता है और उनके साथ उत्पीड़न होता है। चौथी महिला की तरफ से जो कहा गया, नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाते हैं, ये आरोप लगाया गया। पांचवी महिला की तरफ से आरोप जो लगाया गया, जिसकी पत्नी खूबसूरत, उसके पति को टॉर्चर करते हैं, ये तक आरोप लगाया। छठी महिला की तरफ से आरोप लगाया गया, रात में दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर रेप करते हैं, ये तब आरोप लगाए गए हैं। सातवीं महिला ने कहा किसी भी घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं को आवाज देते हैं, घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं बाहर आओ, तुमसे मिलना है। आठवीं महिला की तरफ से क्या कहा गया, हमारी जमीनें लीज के नाम पर हड़प ली जाती है, जमीन पर कब्जा करवाया जाता है। बादल देवनाथ अब क्या बोलेंगे, ये सब महिलाओं की तरफ से कहा गया, ये झूठ बोल रही है महिलाएं? हो गया ना आपका सवाल? बिल्कुल, आप जवाब दीजिए ना। मैं इन लोगों को लेके, आपका जो बंगाल में जो पत्रकार है, जो सांबादिक है, जर्नलिस्ट है, इन लोगों को लेके मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाइए, मैं इन लोगों के पास लेके जाता हूं, वही महिला के पास लेके जाता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं ये संदेशखाली का है। टीएमसी के लीडर से ही तो लोग डर रहे हैं, टीएमसी के नेताओं से तो डर रहे हैं, क्योंकि कुछ नेता रेप करते हैं, कुछ नेता धमकाने चले जाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों आप बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, उसके नेताओं को जाने नहीं देते? इन्होंने टीएमसी के नेता वापस भेजे वहां महिलाओं को धमकाने के लिए। पुलिस का इस्तेमाल करते हैं ये महिलाओं को धमकाने के लिए। पुलिस उनके घरों पर जाकर के तो क्या बादल देवनाथ जी आप शाहजहां शेख जैसे आरोपी को डिफेंड कर रहे हैं? आप इसका समर्थन कर रहे हैं जिसने 1 महीने पहले ईडी की टीम पर इसके समर्थकों की तरफ से पत्थरबाजी की? बादल देवनाथ जी आप सुन नहीं रहे, सवाल तो सुन लीजिए। सिगरेट पीते पीते बोल रहा है। अच्छा सीधा सवाल बताइए, सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे, उसका जवाब दीजिए। कहाँ है शाहजहां शेख? जो झूठ कहता है वो इसी तरह बौखलाया हुआ रहता है, औरतों को झूठा साबित करते हैं।
पीड़िताओं को झूठा साबित कर रहे हैं और भगा दिया, आरोप करने वालों को भगा दिया, रेप करने वाले लोगों को भगा दिया, औरतों को बोलने तक नहीं देते। तो आप सोचिए ना, अरे एक पढ़ी लिखी महिला को जब बोलने नहीं दे रहे तो जो बेचारी गांव की महिलाएं होंगी, आपके मोबाइल पर क्या है ये इस बात की पुष्टि नहीं करता है TV9 भारत, और कहते हैं कि वो बोलती क्यों नहीं है। आप तमाम सवालों से भागते हुए दिख रहे हैं बादल देवनाथ जी, जो टीएमसी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहरहाल ये बहस लगातार चलती आ रही है और सवाल कई हैं कि क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा टीएमसी नेताओं की तरफ से, क्यों ममता बनर्जी की तरफ से ये बेरुखी दिखाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।